हरिओम। साधकों के हृदय में अस्खलित स्थान के धनी हमारे पूज्य बापू अनंत कोटि प्रणाम। साथ ही पावन द्वारिका धाम समुद्र तट पर पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी की सत्संग सरिता में पधारे साधु संत जनों को प्रणाम वंदन। भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। आज के दिन यही भगवत स्वभाव युक्त दृश्य समुद्र तट पर कृष्ण की द्वारिका में देखा गया। उस दृश्य में एक तरफ दिल्ली से द्वारिका धाम ट्रेन से आए भक्तजनों की गुरु दर्शन विह्वलता और एक तरफ भक्तवत्सल बापू की विह्वलता युक्त भक्तों की प्रतीक्षा। फिर सुमंगल सुखकारी दर्शन पाकर सभी भक्तजनों ने आंखों से अमृत राशि का पान किया। आज के आनंद की रुख ही कोई और है, कोई विरला जाने सदगुरु दर्शन का सुख ही कोई और है, सदगुरु दर्शन का सुख ही कोई और है। जैसे नाड़ियों में बहता रक्त हृदय में आकर शुद्ध होकर फिर से सर्व नाड़ियों में जीवन प्रदान करता है, इसी तरह हमारे हृदय रूप पूज्य बापू हम जैसे युगों से भटके सामान्य जीवों को हंसते खेलते निमित्त चाहे कोई भी हो, रेलगाड़ी हो, समुद्र की सैर हो या व्यासपीठ से ज्ञान अमृत वर्षा हो, पर ले चलते हैं उस सच्चित आनंद की ओर। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के लिए भक्तिमती लोयन ने गाया है कि शुद्ध स्वरूप मां जेनु लक्ष्य लाग्यू, शुद्ध स्वरूप मां जेनु लक्ष्य लाग्यू, तेने केवल पद दृष्टिए आवे रे, तेने केवल पद दृष्टिए आवे रे। बापू मीराबाई ने जिस प्राण प्रिय द्वारिका में श्याम मूर्ति में लीन हुए, हमें भी इसी द्वारिका धाम में आपकी प्रभु श्रद्धा प्रेम और भक्ति में लीन बनाओ। बस ऐसे ही हमें अपने दिल में समाये रखना, प्यार का एक कारवा हमेशा बनाए रखना। यह प्रार्थना के साथ पूज्य बापू के श्री चरणों में सुमन सहवंदन के लिए आ रहे हैं परमात्मा 2 मिनट साधक संतों का सत्कार करें। स्वामी केशवानंद पधारो आप। एक एक वचन सब संत ऊपर पधारेंगे। स्वामी केशवानंद जिनको ले आते हैं। बुला पड़ो भगवान, आओ हमारे आंगणे। कहीं लाव्या छो हमारा माथे। द्वारकाधीश के मंदिर के मुख्य पुजारियों के मुख्य श्री एमनु नाम लो, श्री पूज्य पंडित मनुभाई उपाध्याय बापू द्वारका, महंत सुबोधानंद जी संन्यासाश्रम, महंत श्री अरविंदानंद जी जूनागढ़, महंत श्री सूर्य प्रकाश स्वामी स्वामीनारायण मंदिर द्वारिका, महंत श्री दास बापूजी, बजरंगदास बापा आश्रम द्वारिका, महंत श्री नरहरिदास जी बापू, महंत पंडित जी देव ब्रह्मचारी जी, भारत सेवा संघाश्रम द्वारिका।
लो, द्वारकाधीश भगवान का प्रसाद तो मिला, लेकिन भगवान भी मिल गए हमको तो भाई। हाँ, जय। वो तो पहले भी दिया था आपने तो, कल भी दो बार स्वागत। कल भी हाँ। सुबोधानंद जी महाराज, स्वामी सुबोधानंद जी महाराज जाने माने प्यारे संत हैं, जो पंच अग्नि अखाड़ा के अखिल भारत साधु समाज के प्रमुख गोपालानंद जी बापू के शिष्य हैं। इनका मुख्य स्थान जूनागढ़, लेकिन द्वारका में भी संन्यास आश्रम है, उसके संचालक हैं ये स्वामी जी। ये हेलीकॉप्टर से उतरते भी इन्होंने मेरे को पकड़ा था, अभी भी पकड़ रहे। ताजपुरा में भी। स्वामीनारायण मंदिर। जय स्वामी। लो, हरिओम हरिओम। लो, भारत सेवाश्रम संघ, भारत सेवाश्रम संघ ब्रह्मचारी। बता रहे थोड़ी देर। नरहरि दास जी बापू, नरहरिदास बापू द्वारका के ओखा के महंत जी। महंत जी लो, हूँ पैरू छू। कितना स्वागत करते संत लोग, ऐसा करोगे तो फिर मैं रोज आऊंगा क्या? बाप जी। ईश्वरदास जी बापू, बजरंगदास बापू स्थान के महंत ईश्वरदास जी, स्वागत करके मेरे को फिर से फिर ऐसा दोगे तो रोज रोज आऊंगा। रोज आओ। लो महाराज जी, लो बाप जी, हमारे विभूतिया महाराज, परम विरक्त विभूतिया बापू, स्वागतम आगतम। श्रेयान तेरी में मुझे करिए ना विभूतिया बापू। जय। अलाउंसर जरा नाम लईने संतों जरा अरविंदानंद महाराज। ये बहन ने ख्याल नहीं आवे ने पहला थी जरा जूना अखाड़ा के अरविंदानंद, ये बधा नाम बहनों ने बताओ जो फरी। स्वामी केशवानंद। जय। भारत सेवा संघ के सनातन सेवा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष। और क्या क्या वो बाद में कभी बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा तो मैंने बता दिया। बापू का सेवक आप नहीं, आप तो दुष्टों का दमन करने के लिए सारे कष्ट हंसते हंसते सहे, और दुष्टों को जैसे श्री कृष्ण ने पूतना को धेनुकासुर बकासुर को अपने ढंग से भेजा, ऐसे आपने कष्ट सह के भी कुप्रचार वालों को सदगति दिलाने में बड़ा योगदान दिया। और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। द्वारका आपकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से कर रही थी बापू। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी है, बहुत सेवा करते हैं।
और ब्राह्मण भी लो बूढ़े हो। बस इतने ही संत हैं द्वारका। ये द्वारका के सभी संतों ने कृपा करके यहाँ दर्शन दिया और हमारा स्वागत करके इन्होंने अपनी सज्जनता का भी परिचय दिया है। नारायण नारायण जय બેન આ સંતોના નામ ફરી બોલી જજો ત્યાં માઇક ઉપર। हरिओम। 2 शब्द बोल दो महाराज। स्वामी केशवानंद द्वारिका के परम संत जन बापू का सुमधुर मिलन बाद स्वामी केशवानंद जी के सुमुख से 2 वचन हम सुनेंगे। हरिओम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरिओम। परम पूज्य सनातन हिंदू धर्म के सुदृढ़ सबल और योग प्रहरी हमारे पूज्य बापू और सत्संग कुंभ में उपस्थित आप सब भाई बहन, प्रशांत महासागर के तट पर बसी हुई इस द्वारका नगरी में बापू का कोटि कोटि अभिनंदन और आपका भी कोटि कोटि स्वागत है। बापू के सत्संगी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि बापू की पधरामनी और सत्संग द्वारका में हो, लेकिन जब ईश्वर की इच्छा, द्वारकाधीश की प्रेरणा हो, तभी बापू इस ओर प्रेरित हुए हैं। तो ये 2-3 दिन से द्वारका नगरी में सनातन सत्संग का कुंभ मेला जो आप लोगों ने प्रस्तुत किया है, इसके बारे में हमारे महापुरुषों ने आर्ष ग्रंथों में लिखा है, तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि। ऐसे महापुरुष की यात्रा से, आप सब की यात्रा से, चूंकि आप सब के दिल में बापू विराजमान है, ममैव अंशो जीवलोके, आप सब लोग बापू के ही अंश हैं। जिस दिल में ऐसे संत सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारत देश के लिए, अपनी राष्ट्रीयता के लिए, जिसके दिल में इतनी ममता हो, इतनी रहम हो, इतनी करुणा हो, ऐसे संत के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। और आप सबका जो लाड प्यार है, ये बापू को खूब लंबी आयु दे, खूब स्वस्थ रखे, ऐसी शुभकामना करते हैं। भाई बहनों, बापू के लिए मेरे दिल में जो स्थान है, जो मैं हनुमान होता ना तो चीर के बताता, लेकिन इतना गहरा स्थान है कि उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो परिस्थिति में फंसे सनातन हिंदू धर्म के संत हैं, उन संतों को उबारने के लिए बड़े उबारक हैं, बड़ी औषधि है उनके दिल की करुणा में। ऐसे संत के साथ, ऐसे गुरुवर के साथ आप 4 धाम में 1 धाम द्वारका, 7 पुरी में 1 पुरी द्वारका, और प्रशांत इस समुद्र के तट पर, सागर के तट पर इतना भव्य कुंभ मेला की आपकी उपस्थिति, द्वारका नगरी के लोग भी देख देख के आपको खुश हो रहे हैं। आपको खूब खूब बधाई है। आप अकेले द्वारका आते तो आपकी एक यात्रा कही जाती, लेकिन
मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने हजार की संख्या है। और ऐसे सदगुरु की छत्र कि लाख है कि लाख है। तो आप समझ लो कि ऐसे सदगुरु की छाया में आप जो 50,000 की संख्या में यात्रा के आए हैं, 50,000 के लोग में, तो आपकी यात्रा एक नहीं है, 50,000 की यात्रा आपकी है। बात है, पहले दिन अखबार में आया 50,000, दूसरे दिन आया कहना थी अढ़ी गणा ने, आज तो तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है, तो उससे 3 गुना। पहले दिन मंडप से बाहर लोग बैठे हैं। इतना बड़ा मंडप भी नहीं है कि सभी लोग इससे समा सके। आपने मंडप को भी छोटा कर दिया, आपकी संख्या इतनी ज्यादा है। तो बापू के प्रति आपके मन में जो श्रद्धा है गुरु के प्रति, बस मेरी द्वारकाधीश से ही प्रार्थना है कि आपकी श्रद्धा दृढ़ रहे और किसी भी परिस्थिति में आपकी श्रद्धा को कोई आंच ना आवे, ऐसी शुभकामना है। बस द्वारका नगरी में बापू के चरणों में कोटि कोटि बंदन प्रणाम, और आपके लिए भी अंतर दिल से, अंतर आत्मा से कोटि कोटि अभिनंदन और शुभकामना है। सनातन सेवा मंडल में हमारे पास जो भी आप सत्संगी ठहरे हैं, कुछ भी कठिनाई हो तो व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आके अपनी कठिनाइयों को कहें, और यथासंभव हम उसको दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। वैसे तो आपका स्वभाव है, कहीं आपके लिए कोई कठिनाई नहीं है। कहीं भी खुले आकाश में आप व्यतीत कर रहे हैं। बापू की सत्संग की महिमा यही है सत्संगी की, इसलिए आपका सत्संगी जीवन भी सफल है। आपको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। हरिओम 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 तत्सत। नारायण नारायण नमो नारायण। द्वारकाधीश जय जय संत। आप सभी संतों को खूब खूब धन्यवाद, प्रणाम। हरिओम महाराज जी, धन्यवाद। सुबह आऊंगा, सुबह 6 से 8:30 तक है। आप जी मैं आ जाऊंगा। माँ भी